Mobility of an electron in a conduction band of a semiconductor is greater than the mobility of a hole in the valence band. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, बट ये मोबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है, आज हम इस वीडियो में ये मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, मोबिलिटी को हम लोग म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, सो म्यू इज द सिंबल यूज्ड फॉर मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? देखो, मोबिलिटी मतलब आप ये याद रखना कि आपको ये पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आपने। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by a charge carrier, drift velocity of a charge carrier is proportional to the applied electric field. It proportional to the applied electric field. So अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब पता है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लोग वी डी सिंबल से डिनोट करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा ई के साथ। अब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने से वी विल गेट अ कांस्टेंट एंड दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, सो दिस म्यू इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। ओके, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। सो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बहुत जगह हम लोग सिर्फ इसको v से डिनोट करते हैं, तो यू कैन यूज ओनली v टू रिप्रेजेंट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ ये जो मोबिलिटी है दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी म्यू, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर unit electric field. Okay, so this is the mobility of a charge carrier. अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन कंडक्शन बैंड क्यों ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ अ होल इन द वैलेंस बैंड से? अब इस क्वेश्चन का डिटेल में मैं आंसर आपको समझाती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी सा आंसर है। देखो, आपको ये पता है जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑलमोस्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री। ओके, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इजीली एक्सिलरेटेड बाय द फील्ड। ओके, दे आर इजीली accelerated by the electric field. Okay, but the electron, but you can say, but the electron in the valence band, they are less accelerated due to the electric field. Okay, that means the electron which are bonded, that means the valence electron, they actually they have the less drift velocity, they will acquire the drift velocity which is smaller than that of the electron in the conduction band. Okay, सो अब देखो, अब ये होल्स जो बोलते हैं, होल्स कहाँ से आते हैं? होल्स आते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ये लोग बॉन्डेड होते हैं, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कंडक्शन बैंड, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी कम होता है दैट मीन्स ये होल्स का भी मोबिलिटी कम होगा। ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कहीं भी अगर कोई होल क्रिएट हो जाए तो उधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके वो स्पेस एक्वायर करता है और उधर क्या होता है, एक होल वापस क्रिएट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा? वैलेंस बैंड वाला, ना कि कंडक्शन बैंड वाला फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड दे हैव हाई मोबिलिटी देन द होल इन द वैलेंस बैंड। ओके, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की तरफ। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर के बारे में, ऑफ अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम लोगों को मेनली देखो, हम लोग का टारगेट तो यही था ना कि कंडक्टिविटी हम लोग कैसे यूज करें, इंक्रीज करें। सो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर का। अब फॉर्मूला अगर मैं लिखूं आपको दूं, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इज ई एन ई म्यू ई प्लस NH mu H. This is the formula. Okay, this is the formula.
तो सिग्मा तो मैंने बता ही दिया है क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई क्या है, एन ई इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हाट इज एन ई, इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, व्हाट इज एन एच, एन एच इज द होल डेंसिटी। अब बचा है म्यू ई एंड म्यू एच, नाउ व्हाट इज म्यू ई, म्यू ई होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, और म्यू एच है हम लोगों का होल मोबिलिटी, ओके। अब हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग थोड़ा डिराइव करने का कोशिश करते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है, इसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ओके, नॉट ओनली अ कंडक्टर, वी विल टेक अ सेमी कंडक्टर। अब इस सेमी कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, वायर की मदद से हम लोगों ने इधर एक सेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, सेल के साथ वी हैव कनेक्टेड दिस। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा सर्किट में से, करंट जा रहा है इधर से इस तरफ आए, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस सेल, करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से, अब देखो सोचो मैंने यहाँ पे इधर ये ग्रीन कलर का जो जो बनाया है मैंने, सोचो ये सब ये डिनोट कर रहा है सपोज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स और हम लोगों मैंने ये रेड कलर से जो बनाया ये डिनोट कर रहे हैं होल्स। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, करेक्ट, एंड होल्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, ऑपोजिट तरफ होगा, ओके। अब इतना तो समझ में आ गया, और हम लोग ले लेते हैं एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर, करेक्ट, ओके। तो मैंने एनी एन एच म्यू ई एंड म्यू एच ये बता ही दिया, ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ओके, इतना हम लोगों के पास है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द सेमीकंडक्टर ई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं V by L, V is the potential difference between the two ends of the semiconductor and L is the length of the semiconductor, ये हम लोग लिख सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि इस सर्किट में, इस सेमीकंडक्टर में से जो करंट जाएगा, द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सम ऑफ द होल करंट, ये भी मैंने बताया था, करेक्ट, ओके। नाउ अगर हम लोगों के पास, अब देखो ये टोटल करंट का, ये हो गया हम लोगों के पास टोटल करंट का फॉर्मूला। अब हम लोगों को पता है आई ई और आई एच का फॉर्मूला, मैंने ये भी बताया था, आई ई क्या होता है, वी ई एन ए, वीना, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ए है एरिया, तो आई क्या होगा, वी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी, उसके बाद ई इन ई इंटू ए। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ये वी एच के लिए होगा, और होल का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ सिमिलर होता है, ये हो गया फॉर्मूला। सो वी कैन राइट द टोटल करंट आई इज इक्वल टू, देखो ई और ए कॉमन चला जाएगा, एक बार में लिख सकते हैं, हम लोग के पास होगा एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये आ गया मेरा करंट का फॉर्मूला। अब देखो ये जो सेमीकंडक्टर है, सोच लेते हैं सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, आर हो गया मेरा रेजिस्टेंस, और रो हो गया रेजिस्टिविटी, और सिग्मा डिनोट करते हैं हम लोग किसको, कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी, ठीक है, सब डिनोट किससे क्या करते हैं बता दिया। अब ऑब्वियसली अगर ये ऐसा हो तो दैट मीन्स वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ओके, ओके, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अच्छा अब देखो, अब आपने ओहम्स लॉ भी पढ़ा है, ओहम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाई ना R नहीं, आप लोग I इज इक्वल टू लिखो तो वो ज़्यादा काम आएगा, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। अब देखो, अब V की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं E इंटू एल, तो V की जगह हम लोग लिखेंगे E इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, आर की जगह लिखेंगे रो एल बाई ए। अब ये एल और एल गया, दैट मीन्स हम लोगों के पास आई आया ई ए बाई रो, ओके। अब ये वाला इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग करते हैं कंबाइन, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों ही क्या है, दोनों में ही करंट है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव ई ए बाई रो
इज इक्वल टू EA प्लस NHVH। ओके, अब देखो इधर से A और A कट गया तो हम लोगों के पास फाइनली क्या आया, 1/ρ। ओके, E बाई रो इज इक्वल टू स्मॉल e NEVE प्लस NHVH। ओके, बट हम लोगों को तो सिग्मा आना है। अब इतना पता है कि सिग्मा और रो में रिलेशन क्या होता है, ये दैट मीन सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो हम लोग इजीली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E इंटू रो इज इक्वल टू स्मॉल e NEVE प्लस NHVH। ओके, अब आगे क्या करें, आगे अभी कुछ देर पहले ही मुझे मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। मोबिलिटी में मैंने ये बताया था कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD बाई E होता है, करेक्ट। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू E बैठेगा, तो म्यू E इज इक्वल टू VE बाई E। ओके, और अगर होल है तो म्यू H बैठेगा, दैट इज V होल फॉर होल बाई E। तो अब इधर E सिग्मा E NE, अब V की जगह E इंटू म्यू E लिख सकते हैं। ओके, कैपिटल E इंटू म्यू E प्लस NH, इधर भी कैपिटल E इंटू म्यू एच लिख सकते हैं। कैपिटल E कॉमन लेंगे तो हम लोगों का आएगा E सिग्मा इज इक्वल टू EE NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ओके, अब ये E और ये E गया तो वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल e NE म्यू E प्लस NH म्यू H। तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया अपना ये फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। अगर हम लोगों को रेजिस्टिविटी निकालने बोले तो कोई दिक्कत नहीं, इस सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे 1/ρ, और इधर से हम लोगों को रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगा। क्लियर? ओके, अब इसके तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये फॉर्मूला तो हो गया, बट इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिग्मा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास है सिग्मा इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। दिस इज द फॉर्मूला। अब इधर से आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, अगर हम लोग अगर टेम्परेचर T को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, दो केसेस होगा कि मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा कॉलिशन होगा, तो कॉलिशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ द होल्स दे विल डिक्रीज। okay, they will decrease, but due to the small energy gap of semiconductors, more and more electrons from the valence band they will move to the conduction band. That means because of the increase in temperature, number of इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। अब ये देखा जाता है कि इनका जो इंक्रीमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू द डिक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, सो दैट मीन्स इधर डोमिनेंट कौन है, ये इंक्रीमेंट डोमिनेंट हो गया। अब ये इंक्रीमेंट जब डोमिनेंट है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सिंपली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, इंक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, देन कंडक्टिविटी of the semiconductor will definitely increase. Okay, it will increase. So sigma क्या होगा, sigma will increase. This is the answer. I hope ये आपको समझ में आएगा। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फोटो कंडक्टिविटी का, ये भी मैं बता देती हूँ ताकि सब कुछ कवर हो जाए। फोटो कंडक्टिविटी, अब ये फोटो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो देखो फोटो कंडक्टिविटी मतलब सिंपल है कि सोचो हम लोगों के पास है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, वी हैव इंट्रिंसिक, वन मिनट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो पीस है, इसके ऊपर क्या हो गया कि लाइट कुछ रेज इंसिडेंट हुआ, ओके, लाइट इंसिडेंट हुआ। अब इसका जो लाइट का एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ द लाइट फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड व्हाट इज E इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ओके, अब क्या होगा,
अब ये जो लाइट जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर पड़ेगा, तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में है बैंड गैप Eg, करेक्ट। अब ये जो एनर्जी है, ये अगर Eg से मतलब ज्यादा हुआ, दैट मीन्स ई इफ ई इज ग्रेटर देन Eg, करेक्ट। नाउ इफ ई इज ग्रेटर देन Eg, देन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में क्या करेगा, जंप कर जाएगा व्हेन ई इज ग्रेटर देन Eg। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इधर से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। दैट मीन्स जब ऊपर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऊपर, और इधर नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा, नीचे क्रिएट हो जाएगा एक होल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स अगर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, that means simply conductivity of the semiconductor sigma will क्या होगा, it will increase, correct, it will increase। तो simply फोटो कंडक्टिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो कंडक्टिविटी मतलब द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी। फोटो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन मैं इधर लिखती हूँ, इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी, आई एम राइटिंग इट बाय सिग्मा ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ऑफ अ semiconductor as a result of incident photons of suitable energy is called photoconductivity। इसी को एक क्या बोलेंगे, दिस इज आवर photoconductivity। okay, so it is clear। now semiconductors having large photoconductivity, that means अगर फोटोकंडक्टिविटी का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ, ओके जो सेमीकंडक्टर का फोटोकंडक्टिव का वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, हम लोग उसको कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ दिस इन दी LDR। व्हाट इज LDR? LDR इज दी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, ओके रेजिस्टर्स। एंड कहाँ ये LDR यूज होता है, ये LDR यूज हम लोग करते हैं ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सर्किट्स पे, लाइट कंट्रोल सर्किट्स पे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। तो अभी जो आज का जो मैंने समझा है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, एंड नेक्स्ट पार्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी। और हम लोगों ने देखा कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, देन कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डेफिनेटली इंक्रीजेस। ओके, तो चलो इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि आपको अगर लिखना हो, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो। डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। ओके, ये आपको डिटरमाइन करना है, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स which have to added in an intrinsic germanium semiconductor। तो हम लोगों के पास है जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर, ओके, टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली डोनर जब देंगे तो कौन सा टाइप होगा, एन टाइप ही तो होगा, और कोई टाइप दूसरा होगा नहीं, ओके। और ये जो एन टाइप बनेगा, इसका जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी कितना होगा, 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एन टाइप, मतलब म्यू ई क्वेश्चन में गिवन है, म्यू ई दिया हुआ है 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकेंड, ओके। एंड यू कैन नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ होल्स टू द कंडक्टिविटी, दैट मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज ऑल्सो गिवन दैट नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ होल्स इन सिग्मा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। अब आपको पता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी ऑफ द डोनर एटम्स होते हैं, दैट मीन्स Nd इज नियरली इक्वल टू द NH, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो Ne अगर हम लोग निकाले तो हम लोगों का Nd निकल ही जाएगा, करेक्ट। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है, और म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन द क्वेश्चन। होल्स को तो कंट्रीब्यूशन को हम लोग ने नेग्लेक्ट करना ही है।
तो कैसे करेंगे, तो देखो अब देखो हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि इसको पुल वाला को नेग्लेक्ट करो, दैट मीन्स ये पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट दिस पोर्शन। अगर हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो सिग्मा क्या आ जाता है, ई एन ई म्यू ई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एन ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज सिग्मा बाई ई इंटू म्यू ई। अब देखो सबका वैल्यू दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 5, ओके, और सब 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इलेक्ट्रॉन कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और म्यू ई दिया हुआ है 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर और ओम सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। सो अब देखो सब वैल्यूज बैठा के आप अगर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से आपका एन ई आ जाएगा नंबर, मीन्स ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाने से सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बाकी और सोचने का जरूरत नहीं, बाकी सब कट जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है ऊपर और नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है या नहीं। ओके, सो यूनिट आएगा 8.01, वैल्यू आएगा इतना। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यही क्या हो जाएगा, एन डी का वैल्यू। ओके, एन डी मतलब डोनर एटम्स का डेंसिटी। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आप खुद से घर पे ट्राई करना और आंसर आप कमेंट करना। क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर, ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर। तो ये है क्वेश्चन, the resistivity of a pure silicon is 3000 ohm meter and electron and hole mobilities, that means mu e and mu h are given in the question. अब निकालना है आपको resistivity of the specimen of the material when 10 to the power 19 atoms of phosphorus are added। phosphorus क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है कि resistivity of the specimen आपको वापस निकालना है, अगर 2 into 10 to the power 19 बोरोन एटम्स, बोरोन क्या होता है, एक्सेप्टर, दैट मीन्स ये होता है ट्राईवैलेंट। ओके, सो ये हो गया ट्राईवैलेंट मतलब पी टाइप, तो ये आपको ऐड करने के बाद आपको रेजिस्टिविटी बताना है। तो ये है क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पी एन जंक्शन डायोड। ओके, दिस विल बी आवर नेक्स्ट class. Thank you so much.